हेलो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम jQuery सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। jQuery सिलेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले थोड़ा HTML लिख लेते हैं, पुराना HTML कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इधर, और इसमें एक बटन लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक बटन लिया है हमने। हम इसके ऊपर उन सिलेक्टर्स को यूज़ करेंगे। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं इसमें सीखेंगे। तो उसके लिए हम एक बटन बनाया है। तो सबसे पहले चलते हैं कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं और सिलेक्टर का यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों, सिलेक्टर का यूज़ हम HTML को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। jQuery के थ्रू यूजिंग सिलेक्टर्स हम HTML के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं jQuery के। तो हम चलते हैं कि हमारे jQuery सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो सिलेक्टर्स होते हैं दोस्तों, 4 टाइप के सिलेक्टर मेन होते हैं, जिनको बेसिक सिलेक्टर्स कहा जाता है। वो होते हैं क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर एंड टैग सिलेक्टर। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल सा एक बटन है। हम इस बटन के क्लिक पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। कैसे, ये भी देखिए क्लिक पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि क्लिक पर हम कैसे क्या परफॉर्म करें। तो डॉलर, यहाँ पर हम सिलेक्टर पास करेंगे। तो अभी हम सिंपल हमारा सिलेक्टर पास कर रहे हैं, वो है बटन, यानी कि इसको टैग सिलेक्टर बोला जाता है। और टैग सिलेक्टर को जो टैग होता है एज इट इज सिलेक्टिंग सिलेक्टर के प्लेस पे लिखा जाता है। और हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे क्लिक, जो कि jQuery का फंक्शन है। ये इवेंट है, सॉरी, फंक्शन नहीं। और ये तब फायर होता है जब किसी बटन पे या कहीं पर भी किसी HTML एलिमेंट पर क्लिक किया जाता है, तो क्लिक एलिमेंट फायर होता है। हम सिंपल सा इसमें अभी अलर्ट लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम टैग, हम सिंपल बटन के क्लिक पर एक अलर्ट लगाया है, जो कि तब आएगा जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। और बटन के क्लिक को हम कैसे पहचानेंगे, वो क्लिक इवेंट के थ्रू पहचानेंगे। और इसको लिंक कैसे किया है हमने, वो किया है टैग सिलेक्टर के थ्रू। और टैग सिलेक्टर यहाँ पे लिया हमने बटन। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन करेंगे और क्लिक, तो आप देख रहे होंगे अलर्ट आ गया, टैग सिलेक्टर वर्क्स। अगर हम इसमें कुछ भी मिसप्लेस करते हैं दोस्तों, तो ये वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमने इसको ए लगा दिया पीछे, अब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा अलर्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई टैग नहीं है हमारा। तो इस तरह से हम टैग के क्लिक पर करवाते हैं। अब सेकंड चलते हैं हम क्लास सिलेक्टर की तरफ। क्लास लेते हैं btn। अब हम क्लास सिलेक्टर को कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए डॉट btn डॉट लगाया जाता है और यहाँ लगाया जाता है btn, यानी कि उस क्लास का नेम। ये हमारा सेकंड सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर। इसको हम रन करेंगे और देखेंगे तो क्लास सिलेक्टर वर्क्स यहाँ पर आ रहा है। तीसरी चीज़ जो है वो है ID। अब हम मूव कर रहे हैं ID सिलेक्टर की तरफ। कैसे हम ID सिलेक्टर को यूज़ करेंगे, वो लिया हमने बटन ID सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए हम हैशटैग का यूज़ करते हैं, हैश का यूज़ करते हैं। और उसके पीछे
उसकी आईडी का नेम देते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं अलर्ट। देखेंगे तो आईडी सिलेक्टर वर्क्स, यानी कि हमारा सिलेक्टर ये भी हमारा वर्क कर रहा है। तो ये तो सिर्फ बेसिक सिलेक्टर्स हो चुके हैं दोस्तों। 3 बेसिक सिलेक्टर होते हैं, सॉरी, तीनों को हमने सीख लिया है। अब इनसे हम कई टाइप के सिलेक्टर बना सकते हैं, हाइब्रिड सिलेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको div के अंदर ले लेता हूँ, div, और यहाँ पर मैंने div लिया, मैं इसको सिंपल इसी बटन को 2 बार लिखता हूँ, क्लिक मी टू, क्लिक मी। ये हमारे पास 2 बटन है, इसकी आईडी है 2। अब हम यहाँ पर इसको रन करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास 2 बटन है, क्लिक एंड क्लिक मी टू। अब हम चाहते हैं कि क्लिक मी पर हमारा इवेंट चले, जबकि क्लिक टू पर नहीं चले। क्लिक मी वर्क, क्लिक मी, सॉरी। तो हम इसको चाहते हैं कि हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला बटन के क्लिक पर चले। तो हमें इनके हायरार्किकल रूप को समझना होगा, कैसे इनका पेरेंट एलिमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें आईडी आना रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शन सिलेक्टर को यूज़ करेंगे। तो इसका सिलेक्टर क्या हम यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बेसिकली हम आईडी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आईडी डिफरेंट है। लेकिन इन केस अगर हमारे पास आईडी नहीं है और क्लासेस सेम है और हमें सिलेक्टर का यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम चलेंगे इसके रूट एलिमेंट पर, div। आप देख रहे होंगे इसका रूट एलिमेंट div है, लेकिन इसका रूट एलिमेंट बॉडी है, div नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा ही लिख सकते हैं, div स्पेस, और हम बटन भी लिख सकते हैं सिंपल, सॉरी, div बटन। हम ऐसा लिखेंगे कि div का बटन टैग के क्लिक पर यह वर्क करे। तो इसको रन करते हैं। पहले क्लिक मी टू पे क्लिक करते हैं, कुछ नहीं चला। क्लिक मी पर क्लिक मी वर्क्स हुआ। तो इस तरह से हम तीनों ही को यूज़ कर सकते हैं, div स्पेस btn, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं सिलेक्टर में, ताकि हम पर्टिकुलर div तक, पर्टिकुलर नोड तक पहुंच सकें। तो ये हमारे हुए बेसिक सिलेक्टर्स। अब हम सिलेक्टर्स में मल्टीपल सिलेक्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है ये इस बटन के लिए भी काम करे, इस बटन के लिए, दोनों बटन के लिए काम करे। तो हम यहाँ पर सिंपल बटन टैग देकर भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए हमारे पास ऐसे 20 से 25 हैं और हम चाहते हैं कि इनमें से कुछ चुनिंदा बटन्स पर हमारा ये फंक्शन वर्क करे, सेम फंक्शन वर्क करे। तो हम मल्टीपल सिलेक्टर्स यहाँ पर कैसे पास करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। साथ ही इनपुट टाइप जो सिलेक्टर्स होता है उसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे सिलेक्टर्स आते हैं दोस्तों, जैसे कि nth चाइल्ड, हम चाहते हैं कि हमारा 5वां जो चाइल्ड है उसके ऊपर यूज़ हो, जबकि हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है उसको फाइंड करने की, तब हमारा चाइल्ड सिस्टम लगाते हैं। तो इस तरह से हम उन सिलेक्टर को कैसे यूज़ करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकेंड ट्यूटोरियल था सिलेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सिलेक्टर्स के बारे में और भी डीप में पढ़ेंगे और उनको यूज़ करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स में।